नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज 21वीं सदी में भी जब विज्ञान ने सारे अंधविश्वास पाखंड की पोल खोलकर रख दिया है, तब भी धर्म का पुश्तैनी धंधा चलता रहे। इसीलिए इसके धंधेबाजों ने अपने अपने धर्म ग्रंथ से भी विज्ञान टपकाना शुरू कर दिया है। कुछ ने अपने धर्म ग्रंथ के शब्दों का मतलब ही बदल दिया और विज्ञान से मिलता जुलता कुछ शब्द डालकर विज्ञान सम्मत बता दिया। तो कुछ ने शब्द भी बदला और जिसको नहीं बदल सके, जिसमें वो बुरी तरह से फंस गए, उसको मिलावटी मिलावटी कह के प्रचारित कर दिया कि ये किसी दूसरे ने मिला दिया, ये मेरा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो विज्ञान का युग है। आप जितना छुपाओगे, जितना षड्यंत्र करोगे, उतना ही ज्यादा एक्सपोज होते जाओगे। कुछ दिन पहले ही कई सारे कमेंट्स आए जिसमें से कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि उनकी धर्म ग्रंथ की किताबें विज्ञान सम्मत हैं। कोई एक फॉल्ट भी उनके धर्म ग्रंथों के अंदर दिखा दे तो फिर वो विज्ञान को मान लेंगे, धर्म को छोड़ देंगे। इस तरह की बातें थी। हालांकि उसमें से कुछ महोदय लोग ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि कुरान में सूरा 13:3 में कि धरती फ्लैट है, लेकिन वो धरती फ्लैट नहीं है, उसका कुछ और मतलब है। कुछ लोग बता रहे थे कि शुतुरमुर्ग का अंडा बताया गया है कुरान में, और इस तरह की दलीलें थी। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसी बात को डिस्कस करने के लिए बनाया है कि क्या वास्तव में धर्म ग्रंथ में पृथ्वी के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। अगर वेदों की बात करें तो उसमें पृथ्वी को खड़ी बताया गया है। आप वीडियो 28 देखें, उसमें पूरी डिटेल से मैंने यह दिखाया है। आज के वीडियो में कुरान ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। दरअसल कुरान अरब देशों में विकसित हुआ और चूंकि वो अरबी लैंग्वेज में है, इसीलिए उसके विभिन्न तर्जुमे विभिन्न लैंग्वेज में प्रकाशित हुए ताकि दुनिया के दूसरे कोनों के लोग भी उसे समझ सकें। वैसे तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुस्लिम अरबी भाषा में ही कुरान को रटता है और उसे दोहराता भी है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका मतलब वो कभी नहीं समझ पाता। आप भारत के ही जितने मुस्लिम्स हैं वो सभी नमाज पढ़ते समय अरबी शब्दों का उच्चारण करते हैं, जबकि वो खुद ही नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है। यही हाल पूरे दुनिया भर में है। इसी का फायदा उठाकर जो धर्म गुरु हैं वो इन शब्दों का मतलब बदल देते हैं और आम आदमी उसका वास्तविक मतलब तो पहले भी नहीं जानता था और तब भी नहीं जान पाता, और वो धर्म गुरुओं की बात को ही सत्य मानकर उसी को ढोते रहता है। और ऐसा हमेशा होता है। अगर आप 15वीं 16वीं शताब्दी में देखें तो लोगों की सोच कुछ और थी और आज के समय में कुछ और है। इसको मैं पूरे वीडियो में प्रूफ करूंगा सबूतों के साथ। सबसे पहले तो हम उस आयत को देखते हैं जिसमें धरती को फ्लैट बताया गया है। सूरा 13:3 में वह है जो पृथ्वी के आगे फैला हुआ है, और यहाँ फैला के लिए शब्द यूज हुआ है अरबी मद, और उसमें पहाड़ और नदियां हैं और हर फल के 2 अलग अलग प्रकारों को देखा। वह दिन को ढकने के लिए रात का कारण बनता है। अब इसी आयत को कुछ मौलाना ये कहते हैं कि नहीं, इसमें धरती को चपटी नहीं बताया गया है, और ये जो शब्द है मद जो कि उसे फैला हुआ बता रहा है, इसका मतलब भी वो बदल देते हैं। एक मौलाना इबीड वॉल्यूम 5 पेज 187 पर इसी आयत को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि पृथ्वी को फैलाना उसके गोल होने का विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि किसी चीज का प्रत्येक भाग बहुत बड़ा और गोल दिखाई देता है जब वह अलग से देखा जाता है। एक सतह के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और कुरान आम लोगों को संबोधित करता है चीजों के बारे में उसके विचार, चूंकि आम दर्शक इसे फैलाने वाली सतह के रूप में देखते हैं, इसीलिए इसे इस तरह से पहचाना गया है। यानी कि यहाँ पे मौलाना सीधी तरह से यह बात कहते हैं कि एक धरती पर रहने वाला इंसान को धरती फ्लैट दिखाई देती है, इसीलिए कुरान में इसे फ्लैट बताया गया। जबकि आप पूरे कुरान को पढ़ें तो वहाँ पे कई ऐसी आयतें हैं जो आपको जो समझ में आएगी वहाँ पे ये लोग फिर से मतलब बदल देंगे। जैसे एक आयत में यह बताया जाएगा कि अल्लाह ने 6 दिनों में इस पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, जिसमें धरती को भी बनाया, चांद तारे भी बनाए, जीव जंतु भी बनाए, और ये सारा काम 6 दिन में किया। तो यहाँ पे दिन का मतलब आपके अनुसार वह दिन है, लेकिन वहाँ पे ये कह देंगे नहीं, यहाँ पे एक दिन का मतलब कई करोड़ों साल है, वहाँ पे ये मतलब बदल देंगे। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से दर्शक इसे समझते हैं उस हिसाब से इसे बताया गया है। तो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग खुद ही मतलब बदल कर गुमराह करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे मौलाना ने धरती को फ्लैट होने से इनकार कर दिया, जबकि कुरान के कुछ और तजुर्मों को देखें तो इसे साफ तौर पे फ्लैट बताया गया है। सूरा 15:19 आयत, सैयद विकर अहमद, और हमने पृथ्वी समतल को फैला दिया। और यहाँ पे समतल यानी कि फ्लैट, इसके लिए अरबी शब्द यूज हुआ है मदन। लगाए गए
पहाड़ उस पर दृढ़ और अचल और उसमें सभी प्रकार की चीजों को उचित संतुलन बनाया। सूरा 57 पामर इसमें कहा गया है, और पृथ्वी हमने इसे फैला दिया है, और इसके लिए अरबी शब्द यूज हुआ है मदनाहा, और पहाड़ों को गाड़ दिया है ताकि यह हिले डुले ना, और बाकी के चीजें प्रॉपर बैलेंस में बनाया है। सूरा 25-45 आयत अरब्रेरी हेस तू तेरा अल्लाह नहीं माना जाता है, वैसे वह छाया बाहर खींच लिया है, अगर उसने चाहा होता तो वह अभी भी बना होता। फिर हमने सूर्य को नियुक्त किया उसके मार्गदर्शन के लिए। यहाँ पे मैदा अरबी वर्ड छाया के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे छाया गोलाकार तो हो नहीं सकता है, वो तो किसी भी शेप में हो सकता है। एक और आयत देखें, सूरा 84-3-4 वाई अली, और जब पृथ्वी बाहर चपटी हो जाती है, और इस चपटी के लिए शब्द यूज हुआ है मुद्दत, और जो आगे है उसके भीतर डाली जाती है और साफ खाली हो जाती है। बेसिकली यह आयत तब इस्तेमाल हुई है जब कयामत के दिन यानी जजमेंट डे के दिन, जब अल्लाह सभी चीजों को नष्ट कर फिर से एक नई पृथ्वी बनाने की बात करता है, तो वहाँ पे यह शब्द मुद्दत यूज करता है फ्लैट के लिए। उसमें न तो पहाड़ होंगे, न इमारतें होंगी, न गुफाएं होंगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और चिकनी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही मुद्दत शब्द फ्लैट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यही मौलाना सूरा 13-3 के लिए इसी का मतलब बदल देते हैं कि नहीं वो तो फ्लैट नहीं है। इस बात को जांच करने के लिए हमें जो डिक्शनरी है उसे भी देखना होगा कि कैसे धार्मिक लोग जो बातें डिक्शनरी में नहीं भी दी हुई हैं फिर भी अपने तरफ से बदल के लोगों को गुमराह करते हैं। अब देखिए जो रूट वर्ड है मड, इसका मतलब होता है व्याकुलता, फैलाव, विस्तार, खींच, प्रसार। हेंस वेहर 4th एडिशन पेज 1052-1053 डिक्शनरी पे। इसी तरह से बहुत सारी डिक्शनरियां हैं, किसी में आप उठाकर देखें, चाहे वो फ्रांसिस जोसेफ एस्टिंगिस अरबी अंग्रेजी डिक्शनरी हो पृष्ठ 974, उसमें भी यही बताया गया है, बढ़ाया, खिंचाव, विस्तार, या फिर कोई और भी आप डिक्शनरी इस्तेमाल कर लें, सब पे इसका मतलब खींचना, बढ़ाना और फैलाना और लंबा होना ही दिया गया है। कहीं भी इसका मतलब नहीं बताया गया है कि यह गोलाकार है। तो कैसे फिर इसे हम यह कह दें सूरा 13-3 में धरती को चपटी नहीं बताया गया है बल्कि गोलाकार बताया गया है, जबकि डिक्शनरी तो यही बता रही। कुछ और भी डिक्शनरी अगर आप देखें, जॉन पेनराइस की ग्लोसरी ऑफ कुरान पेज 138, एमजी फ्रिड डिक्शनरी कुरान पेज 749, ए नाडवी पेज 597, होली कुरान हिंदी बादवी इजिप्टियन पेज 813, वहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि इसका मतलब खिंचाव, विस्तार, समतल, लंबा होना यही है। कहीं भी इसका मतलब गोलाकार नहीं लिखा हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि इस आयत में पृथ्वी को समतल ही बताया जा रहा है, फ्लैट बताया जा रहा है। और मौलाना जो इसे आज की डेट में, चूंकि विज्ञान ने बता दिया है कि धरती फ्लैट नहीं है, तो ये लोग शर्म महसूस कर रहे हैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में। आगे मैं कुछ और सबूत दिखाऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आज से 200-300 साल पहले लोग इसे बिल्कुल फ्लैट ही समझते थे, जब तक कि साइंस ने नहीं बताया कि धरती भू शेप में है, या यूं कहें कि लगभग गोलाकार शेप में है। दरअसल यह जो आयत है, इस आयत में कई सारे शब्द हैं, जैसे कि उसे बिस्तर की तरह बिछाना बताया गया, तो उसके लिए अरबी शब्द इस्तेमाल हुआ है फरसान। अब इस फरसान को आप कई और आयतों में देखें तो वहाँ भी इसका मतलब बिछाना ही है। जैसे सूरा 2:22 टीबी इरविन, उसमें लिखा है, वह है जिसने पृथ्वी को आपके लिए एक कालीन अरबी में फरसान बना दिया है, और आपके ऊपर आकाश बनाया है, और आकाश से पानी डालने के लिए पानी भेजा है, और आपके लिए जीविका के रूप में इसके द्वारा फल लाया है। और जब आप जानते हैं कि अल्लाह के लिए प्रतिद्वंदियों को स्थापित न करें। तो देखिए इस आयत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा हो सकती है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि आकाश से पानी आया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप धरती का फॉर्मेशन पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जब धरती काफी गर्म हो गई तो इसी के वेपर बाहर निकल के गए, और वो ग्रेविटी से बाहर नहीं गए बल्कि बादल बन गए और फिर इस पे बरसे। तो ये खैर एक अलग मुद्दा है। अभी हम बात कर रहे हैं वो आयत पृथ्वी के बारे में क्या बता रहा है। तो यहाँ पे फरसान का मतलब कालीन है, यानी कि बिछाने की बात हो रही है।